नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, उतावले मत होइए, ध्यान से सुनिए कार गुरु की बात। दूसरे गलती करते हैं तो आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो कौन मजाक उड़ाएगा? नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये आपके हुए नुकसान की बात है। और ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई हो नहीं पाती है, क्योंकि कार घर पर आ चुकी होती है। लेकिन खरीदते समय जब आप शोरूम में बैठे होते हैं कार लेने के लिए, तो कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये समझते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच बात है कि जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आप होते हैं उतावले। मेरी सलाह है, अपनी मुट्ठी मत खोलिए। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप शोरूम पहुंचते हैं, सामने एक कॉफी परोस दी जाती है और आपको एक पेन पकड़ा दिया जाता है साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट पे, ताकि आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए और आप खुशी खुशी इस काम में लग जाते हैं। 1 पे साइन, 2 पे साइन, 3 पे साइन। आपको लगता है आज तो आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं सेलिब्रिटी की तरह से। लेकिन सच तो ये है कि आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये चक्रव्यूह है, आपको जो कार दी जा रही है वो आपने देखी नहीं है, और कौन सी आपको चिपका दी गई जिस पर आपने साइन कर दिए, रिसीविंग के भी। और ये गलतियां सब लोगों ने खूब की हैं। मेरे पास ऐसे न जाने कितने ट्वीट, न जाने कितने कमेंट्स और न जाने कितने मैसेज आते बताते, सर मुझे रीपेंटेड कार चिपका दी गई। और ये बहुत कॉमन बात है, मैंने सबको यही सुना है कहते हुए कि हमें पुरानी कार दे दी गई है, काफी दिन पुरानी थी, बताया नहीं गया था। ये सब समस्याएं क्यों आती हैं? बस आपने मुट्ठी बंद नहीं की और साइन करने चालू कर दिए। जब भी जाइए कार खरीदने के लिए किन बातों पर गौर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पता कीजिए उस कार को जो आपको दी जानी है वो कहां है। जाइए उसके पास और चेक कीजिए उसका VIN नंबर। ये VIN नंबर क्या होता है? VIN नंबर होता है एक कार का बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, ये उस कार का बर्थ सर्टिफिकेट है। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल नई नवेली कार है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कार कितनी पुरानी आपको चिपकाई जा रही है। आप 2026 दिवाली में कार खरीदने जा रहे हैं, नवरात्रि में कार खरीदने जा रहे हैं, और कार तो बनी हुई है 2025 अक्टूबर की, 2026 जनवरी की, या उससे भी पुरानी। हाँ, ऐसा हमने देखा है। और लोगों को पता ही नहीं होता है, उन्हें देखने में नई नवेली लग रही है तो उसे नई मान लेते हैं। लेकिन आपको तो पुरानी कार दे दी। पता कैसे करेंगे? उसी बर्थ सर्टिफिकेट से, जिसका नाम VIN होता है, विन। पहले जाइए विन को डिकोड कीजिए। विन डिकोड कैसे करते हैं? उसमें कैसे पता चलेगा कि आपकी कार किस मंथ की बनी है? तो मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इंडिया में विन को कैसे डिकोड करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कार में झांकने की, कि कार तो किस ईयर की बनी है, किस मंथ की बनी है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन कार के टायर कब के बने हैं? जी हाँ, टायर में भी एक प्रॉपर मेंशन होता है वीक, किस वीक में टायर मैन्युफैक्चर होके आया है। तो आपको ये देखना है कि किस वीक का बना है। टायर की कोडिंग कैसे चेक करते हैं, इस स्लाइड में देख लो। अब इससे फायदा क्या होगा? आपको पता हो जाएगा कि टायर कब के बने हैं और कब की गाड़ी बनी हुई है। यानी डीलर का धोखा यहां पर खत्म होता है। लेकिन आपको सिर्फ एक टायर नहीं, 5 टायर, स्टेपनी वाला भी, हाँ, अगर मिल रहा है तो। वैसे आजकल मारुति जैसी कंपनियां भी देने में कतराने लगी हैं। तो आप प्लीज सभी टायरों में चेक करें, सबके मैन्युफैक्चर एक ही होने चाहिए। क्लियर? अब बैटरी देखिए, कार की बैटरी देखना बहुत जरूरी है। फिर उस बैटरी पर भी, हाँ बता दूं, उस बैटरी पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसका भी 1 से 3 महीने पुराना होना नॉर्मल है। लेकिन बैटरी के साथ आपको मिलती है केवल 2 साल की और 3 साल की वारंटी। इसलिए अगर वो ज्यादा पुरानी होगी तो वारंटी भी खत्म होगी। इसलिए ध्यान रखिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत ज्यादा पुरानी ना हो। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर, कार का पेंट चेक कीजिए। देखिए, नंगी आंखों से एक कार की PDI करना मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी की नहीं। सच बात है, जिन्होंने कभी किया नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कार रीपेंटेड है या ना रीपेंटेड है? मुश्किल है। इसीलिए इस जगह पे खड़े होते हैं प्रोफेशनल PDI करने वाले। अब ऐसे तो बहुत सारे नाम है, अगर किसी एक का भी नाम ले दूंगा तो आप कहोगे उसने पैसे दिए होंगे, तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं।
बेहतर है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए किसकी आपके शहर में सर्विस है। ऐसे प्रोफेशनल पीडीआई वालों को की हेल्प लीजिए। वह आपको बैटरी की सारी इंफॉर्मेशन, इवन ये भी बता सकते हैं कि कितनी बार बैटरी को टाइट किया गया, कितनी बार उसके टर्मिनल हटाए गए। हाँ, वो ये भी बता देंगे आपको कि कार में इंजन ऑयल कितना बचा हुआ है। सब चीज वो चेक करते हैं, एक एक डेटा होता है। वो ये भी बता देते हैं कि कार कितनी एक्चुअली चली हुई है और मीटर पे कितना दिख रहा है, ओडोमीटर पर। क्यों? क्योंकि वो ओबीडी टूल का इस्तेमाल करते हैं। वो पेंट को भी चेक करने के लिए टूल का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली अगर आप उनकी सर्विस नहीं लेना चाहते, खुद करना चाहते, तो ये बात तो सही है कि कार का आप 15 से 20% ही खुद ही चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खुद नहीं कर सकते। ये वो सच्चाई है। लेकिन जब आप खुद करने की ठान चुके हैं तो मेरी बातों पर गौर कर लीजिए। और पेंट को कैसे चेक करें? हर पैनल अगर रीपेंट होता है तो वह दूसरे पेंट से थोड़ी अलग चमक देता है, दूसरे पेंट से थोड़ी कम होगी या ज्यादा चमक दे रहा होगा। कलर में भी स्लाइटली डिफरेंस होगा। तेज धूप में लाके अपनी गाड़ी को खड़ा कीजिए और चारों तरफ एक पैनल से दूसरे पैनल को मैच करके देखिए। कहीं ना कहीं तो पोल पकड़ी जाती है। और दरवाजा खोल के देखिए कि कहीं बाहर का पेंट और भीतर के पेंट के कलर में, हाँ, डोर्स में ये होता है। हालांकि डोर के भीतर के हिस्से में कोटिंग तो उतनी ही होती है, लेकिन डिग्गी में कोटिंग कम होती है, इंजन बे में कम होती है। वहां पर चेक करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन बाहर के पेंट से काफी आप आइडिया लगा सकते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिए कि प्लास्टिक पार्ट पर, रबड़ पार्ट पर किया हुआ पेंट मेटल बॉडी के पेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर में माइनर सा डिफरेंस दिख रहा है तो इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन कार के मेटल पेंट पर नो वे। सारी चमक बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पैनल गैप नहीं होने चाहिए और कार की सारी लाइटें प्रॉपर चेक कीजिए। इवन कार के केबिन के भीतर अगर पीछे भी कोई लाइट लगी है सीटों पर, उसको भी ऑन ऑफ करके चेक कीजिए। अपने साथ एक बंदे को रखिए, आप इंडिकेटर ऑन कीजिए, उससे पूछे कौन कौन से इंडिकेटर जल रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं बंद पड़ा हो। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने अगर साइन कर दिया फिर भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे रीपेंटेड हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे वह खटारा हो, चाहे वह उसका इंजन बदल दिया गया हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि विन नंबर के साथ साथ इंजन नंबर जो आपके इनवॉइस में मिलेगा आपको, और कार की चेसी नंबर को भी मैच कर लीजिए। क्योंकि बाद में आप भले कह दे कि हमने पैसे दिए, हमें दूसरी कार दो, कोई दूसरी कार नहीं देता है। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी को कंपनी ने बदल कर दूसरी कार दी हो। ओह सॉरी, डीलर ने बदल के किस दूसरी कार दी। कंपनी तो देती ही नहीं, कंपनी तो बेच दिया डीलर को, अब उसके बाद उसका काम खत्म। अब आप और आपका डीलर, ये दो। और डीलरों के बारे में एक कहावत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो आप याद रखिए कि डीलर पर भरोसा मत कीजिए, अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए, अपने हाथों पर भरोसा कीजिए। इसलिए सारे काम खुद कीजिए या पीडीआई वाले को बुलाकर उससे चेक करवाइए। और कार खरीदने से पहले अपने डीलर को बता देना, मैं कार बगैर प्रोफेशनल पीडीआई के नहीं लूंगा, ताकि वो पहले ही सहम जाए कि आप उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और वो कहे हम प्रोफेशनल पीडीआई अलाउ नहीं करते, तो बोले हम तुम जैसे डीलर को भी अलाउ नहीं करते, हम जाके दूसरे डीलर से खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे उसी से जो प्रोफेशनल पीडीआई को अलाउ करेगा। जब तक आप ये धमकी नहीं देंगे उस डीलर का मुनाफा नहीं जाएगा। वो सेल लूज नहीं करना चाहता कोई भी डीलर। तो एक प्रोफेशनल पीडीआई की हेल्प इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर नहीं मिल रही तो आप अपनी खुद काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के सारे शहरों में अच्छे पीडीआई करने वाले नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तब आप खुद इन बातों पर गौर कीजिए। कार का इंटीरियर, सीटें, उनके आगे पीछे चेक कीजिए, कहीं कोई कट तो नहीं लगा हुआ है, कोई हिस्सा बदला हुआ तो नहीं लग रहा है, पैडल घिसे हुए तो नहीं लग रहे हैं, स्टीयरिंग अनअलाइन्ड तो नहीं लग रहा है। और थोड़ा सा उसको 1.5-2 किलोमीटर चला के भी देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अलाइनमेंट आउट है, गाड़ी चलते ही धुड़ करने लग गई है। ये सब चीज़ों पर गौर जरूर कीजिएगा। और इंजन ऑयल वगैरह चेक करना तो आप जानते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद और फिर चेक कीजिए कार का म्यूजिक सिस्टम सबसे लास्ट में।
हम लोग सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम चला के देखते हैं, ऐसे ही बजा के नहीं, सबसे लास्ट की चीज है वो। स्क्रीन पर कोई दाग धब्बे तो नहीं है, कहीं पैच तो नहीं लगा हुआ है कोई। अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो उस पर भी गौर कीजिए। अगर HUD डिस्प्ले दिया हुआ तो उसे देखिए क्या वो प्रॉपर अलाइन है, सही ढंग से है, प्रॉपर विजुअल है, ब्राइट है। ये सब चीजें देखना आपकी जिम्मेदारी है। डीलर की जिम्मेदारी आपको अच्छी कार देना है, लेकिन वो अपना वादा कभी नहीं निभाता। मैंने कहा ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो इस बात पे गौर कीजिए, उसके भरोसे मत रहिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं कि आपको जाननी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं, कार रोज नहीं खरीदते कि आज आलू सड़े निकल गए तो आपने फेंक के दूसरी बार आलू खरीद लिए, क्योंकि उसका अमाउंट इतना सा होता है और कार के लिए पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगती है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद है मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए अगर शोरूम में पहुंच गए हैं कॉफी पीते पीते। तो बस हाथ बांध रखिए, मुट्ठी बंद रखिए। ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप सब कुछ चेक नहीं कर लेंगे, यानी तब तक कोई साइन नहीं करना है। हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। नवरात्रि आ रही है, दीपावली आने वाली है, लोग नई गाड़ियां लेंगे, खुशी की बात है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और वो आपको थैंक यू बोलकर ही जाएंगे। YouTube पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि कार गुरु है, काम की बात ही बोल कर जाएंगे।